बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ ले सब हज़रात एक मरतबा बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तफसीर किबरिया का उन्वान बोलता है, तफसीर किबरिया का उन्वान बोलता है, लहजे में मुस्तफ़ा के क़ुरआन बोलता है। ये अज़मत बशर है कि सिदरा के रास्ते पर खामोश थे फरिश्ते इंसान बोलता है। मोमिन का दिल मदीना इश्क़ नबी का ज़ीना, ये वो जगह है कि जिसमें ईमान बोलता है। और दिल में हज़ारों जज्बे करवट बदल रहे हैं, दीदार मुस्तफ़ा का अरमान बोलता है। उंगली उठी थी जब भी असहाब मुस्तफ़ा पर, उंगली उठी थी जब भी असहाब मुस्तफ़ा पर, खामोश थे पैगंबर रहमान बोलता है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन गिरामी कदर, आज की ये पुरवकार अज़ीमुश्शान तक़रीब जो कि कुरान पाक हिफ़्ज़ मुकम्मल करने वाले तुलबा और नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल करने वाले तुलबा की दस्तारबंदी के लिए और इनामात की तक़सीम के लिए मुनाकिद की गई है। बड़ी बाबरकत महफ़िल है, इसलिए कि इस महफ़िल की निस्बत कुरान के साथ है। इस महफ़िल की निस्बत साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। ये कोई मामूली महफ़िल नहीं। ऐसी मजालस के अंदर, ऐसी महाफ़िल के अंदर बैठना बाइसे बरकत है। जिस महफ़िल के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर हो, जिस महफ़िल के अंदर अल्लाह की तौहीद को बयान किया जाए, जिस महफ़िल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की शान को बयान किया जाए, पाक पैगंबर की अहले बैत की शान को बयान किया जाए, जिस महफ़िल के अंदर कुरान का तज़किरा हो, ऐसी मजालस के अंदर बैठना बाइसे बरकत है। रहमतों का नज़ूल होता है, रहमतों की अनवारात की बारिश होती है। और जो है वो ऐसी मजालस को, ऐसी महाफिल को रहमत के फरिश्ते चारों जानब से घेर लिया करते हैं और अनवारात की मुसलसल बारिश होती रहती है। तो इसलिए जितनी देर भी बैठना है, दिल जमी के साथ बैठना है, जो है वो कुछ लेने की गरज से बैठना है। जो आप अज़म के साथ जज्बात को बेदार रखते हुए बैठेंगे, आपको बात सुनने में मज़ा आएगा, आने वाले मेहमानों को अपनी अपनी बात सुनाने के अंदर मज़ा आएगा। आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी खत्ताब उस्तादुल उलमा आलिम बाअमल उस्तादुल हदीस शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एजाज साहब दामत बरकातुहुल आलिया बहुत जल्द आप हजरात के सामने तशरीफ़ लाने वाले हैं और मुअज़्ज़ज़ नात ख़वां हजरात भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, बहुत जल्द आपके सामने स्टेज पर होंगे। तो चुनाचे मेहमानान ख़ुसूसी जो है वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के साथ मंसूब महफ़िल है। तो चुनाचे जितनी देर भी बैठना है, अदब के साथ, एहतराम के साथ, जो है वो जज्बात को बेदार करते हुए शौक़ और जज्बे के साथ बैठना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको सुनने में मज़ा आएगा, आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को अपनी अपनी बात सुनाने के अंदर मज़ा आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में असहाब मोहम्मद इस अंदाज में बैठा करते थे कि बाज़ मरतबा उनके सरों पर परिंदे आकर बैठ जाते, उनके जिस्म भी हरकत ना करते। इतनी तवज्जो के साथ, इतने एहतराम के साथ, इतने शौक़ और जज्बे के साथ बैठा करते थे। तो चुनाचे ये
ये न देखा जाए कि बात करने वाला कौन है, ये देखा जाए कि बात कौन सी शख्सियत की हो रही है, बात किस जात की हो रही है। बात जब आमना के दुर्रे यतीम की हो, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर की हो, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नज़र की हो, दामाद सिद्दीक व उमर की हो, ऐशा व हफ्सा के सरताज, तैयब व ताहर के अब्बा, उम्मे कुलसूम व फातिमा के बाबा, वज़्ज़ुहा के चेहरे वाले, वल्लैल के जुल्फ़ों वाले, माज़ाग़ल बसर की आंखों वाले, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम की हथेलियों वाले, इमामुल अंबिया की बात हो रही हो, जिसकी शान को बयान करते हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल बड़े खूबसूरत अंदाज में कहता है कि हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तबशे अमादा इसी नाम से है, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बुलंद आवाज से कहो सुबहान अल्लाह। जब कोई बात अच्छी लगे, कोई जुमला पसंद आए तो खामोशी के साथ नहीं बैठना, बल्कि बुलंद आवाज से क्या कहना है। जिनको अल्लाह ने ज़ुबान दी है, इल्म दिया है, फरासत दी है, अल्लाह की पहचान है, बुलंद आवाज से क्या कहना है। और जब आका नामदार, मदीना के ताजदार, गरीबों के गम गुसार, सुसरे उस्मान व हैदर कर्रार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी आए तो बुलंद आवाज से क्या कहना है, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। ये तालिब इल्म भी बोले क्या कहना है, वो पीछे वाले तालिब इल्म भी बोले क्या कहना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चुनाचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस लगी हुई है, पाक पैगंबर मिंबर मस्जिद नबवी पर तशरीफ फरमा है। इसी अंदाज में कुछ सहाबा कराम चहल कदमी कर रहे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जहां तक मेरी आवाज जा रही है फौरन बैठ जाएं। तमाम के तमाम सहाबा उसी मकाम पर बैठ गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खिताब मुकम्मल किया। खिताब मुकम्मल करने के बाद कुछ काम की गरज से मस्जिद से बाहर जाने लगे तो देखा एक सहाबी रसूल जो फकीह उम्मत है, जो मुहद्दिस आज़म है, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद है, मस्जिद की सीढ़ियों पे इस अंदाज में बैठे हुए कि एक कदम दहलीज के नीचे है, एक कदम ऊपर है। इसी अंदाज में बैठे हुए पाक पैगंबर का कलाम सुना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू सीधा होकर क्यों ना बैठा। उस सहाबी रसूल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका हुक्म मेरे कानों में पड़ गया, जब आपकी बात मैंने सुनी, उसके बाद मैंने सोचा कि एक कदम भी आगे उठाता हूं, उठने वाला कदम मस्जिद में नहीं बल्कि जहन्नम के गड़े के अंदर जाएगा, इसलिए कि आपके हुक्म की बजा आवरी के अंदर ताखीर हो जाएगी, देर हो जाएगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ काम की गरज से मजीद आगे बढ़े। आगे बकरियों का एक रेवड़ है, उस रेवड़ में एक सहाबी रसूल बैठे हुए पाक पैगंबर का कलाम सुन रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, मैंने तो मस्जिद वालों से कहा था कि यहीं पर बैठ जाएं, आप इसी मकाम पर क्यों बैठ गए। उस सहाबी रसूल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा। एक शायर उस बात को इस अंदाज में नकल करता है कि दर्दमंदों से न पूछ कहां बैठ गए, दर्दमंदों से न पूछ कहां बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जहां बैठ गए। और बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल में गनीमत की बात है बैठ जाना। जिस महफिल के अंदर, जिस प्रोग्राम के अंदर, जिस मजलिस के अंदर, जिस जो है वो जलसे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, उसमें बैठ जाना ये गनीमत की बात है। और हर कोई बैठ भी नहीं सकता। आपके गांव में हजारों लोग हैं, यहां वही आएगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, जिसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुनने के लिए सहाबाए कराम जोग दर जोग दाखिल हुआ करते। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात की खबर जिस वक़्त मदीना की गलियों में नशर हुई तो चुनाचे सहाबाए कराम का ये आलम था, जो खड़ा था वो खड़ा रह गया, जो बैठा था वो बैठा रह गया। सहाबाए कराम जंगलों की तरफ चले गए कि अगर मोहम्मद दुनिया के अंदर नहीं रहे, मदीना में नहीं रहे, हमें भी यहाँ रहने
रहने का कोई हक हासिल नहीं है। हमें जो है वो एक सहाबी के रसूल अपने खेत के अंदर हल चला रहे हैं, किसी कहने वाले ने कहा, ऐलान किया कि दो लोगों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया से जा चुके हैं, पर्दा फरमा चुके हैं। तो सहाबी के रसूल ने फौरन अपने हल को रोका और रोकर हाथ उठाकर दुआ करने लगा कि या अल्लाह मुझे अंधा कर दे, मुझे बहरा कर दे। उस सहाबी रसूल ने कहा कि अजीब बात है, तू ये दुआ क्यों करता है? उस सहाबी रसूल ने कहा कि जिन कानों ने मोहम्मद का कलाम सुना था आज वो दुनिया में नहीं रहे, मुझे अपने कानों के अपने समात की जरूरत नहीं है। जिन आंखों ने कमली वाले का दीदार किया था आज अगर वो दुनिया में नहीं रहे, मुझे अपनी आंखों की बसारत की जरूरत नहीं है। वो सहाबी बड़े मुस्तजाबुद्दावा थे, फौरन अंधे और बहरे हो गए। सहाबा इकराम का इस कदर इश्क था, इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर प्यार था। हजरत उस्मान को जब खबर मिली तो फौरन सख्ते के अंदर चले गए। 3 दिन तक सख्ते के अंदर रहे, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को जिस वक्त पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए तो चुनाचे इतने जोश में आते हैं, तलवार फौरन नय्याम से निकालकर ऐलान करते हैं, लहराते हुए लोगों को मुखातब करके कहते हैं कि खबरदार कोई शख्स ये ना कहे कि मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो चुके। अगर कोई ये कहेगा कि मोहम्मद फौत हो गए, आज उमर की तलवार से उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी। तो चुनाचे इस अंदाज में हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का जोश था। हजरत अबू बकर सिद्दीक इसी असना में आते हैं तो चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जस्द अतहर के पास जाते, पाक पैगंबर के चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया और कपड़ा हटाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माथे के ऊपर बोसा दिया और बोसा देने के बाद कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दुनिया में आना भी पाक है, आपका दुनिया से जाना भी पाक है। तो लिहाजा जितनी जिंदगी आपकी अल्लाह ने मुकद्दर लिख दी जा चुकी थी, आपकी जिंदगी लिखी जा चुकी थी, उतनी आपकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। तो चुनाचे उसके बाद मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ लाते हैं। हजरत उमर से कहा बैठ जाए, हजरत उमर बैठने का नाम नहीं ले रहे। फौरन फिर हुजूर सलाम के इस जानशीन खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर ने लोगों को मुखातब होकर कहा कि ओ लोगों, क्या हुजूर सलाम की जुबान अतहर से मैंने सुना, मन कान याबुद मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद माता, जो शख्स मोहम्मद की इबादत किया करता था आज वो ये समझ ले कि उसका खुदा दुनिया से रुखसत हो चुका है, फौत हो चुका है। मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, जो शख्स कल भी अल्लाह की इबादत किया करता था और आज भी अल्लाह की इबादत करता है, वो ये समझ ले कि उसका खुदा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत की सुबह तक रहेगा। ना उसको नींद आती है, ना उसको ऊँग आती है, ना उसको मौत आ सकती है। तो चुनाचे ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान अतहर से ये जुमले निकलते हैं, सहाबा को तसल्ली होती है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जानशीन ने फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़ा इम्मा ताउ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रुल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहले भी हुजूर से पहले भी बहुत सारे रसूल आए, पैगंबर आए, अपना अपना वक़्त पूरा करने के बाद दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो लिहाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया से रुखसत हो जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं या दुनिया से रुखसत हो जाए, क्या तुम उल्टे कदम दीन से फिर जाओगे? तुम ऐसा अगर करोगे दीन का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो लिहाजा जिसने अल्लाह का कलमा पढ़ा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान है, वो फौरी तौर पर बैठ जाए, वो ये समझ ले कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि सहाबा इकराम का ये अंदाज था, हुजूर की वफात की खबर कानों के अंदर पड़ी है तो जो है वो मदीना को छोड़ गए। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपने सुना है कि वो दमिश्क के अंदर चले गए, सारी जिंदगी पलट कर न आए। एक मरतबा कमली वाले को ख्वाब के अंदर देखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में फरमाया, ऐ बिलाल
क्या कभी हमें मिलने के लिए नहीं आए? तो चुनाचे सुबह को बेदार होते हैं, आंखों में आंसू जारी हैं, फौरन सफर करते हैं। तो चुनाचे मदीना में पहुंचते हैं, लोग जोड़ जो है वो इस्तकबाल करने के लिए दाखिल होते हैं। तो चुनाचे लोगों ने कहा, बाबा जी हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वाली अजान ही सुना दी जाए। तो चुनाचे हजरत बिलाल हबशी अजान देने के लिए तैयार नहीं है और ये सोच रहे हैं कि मैं अजान दूंगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूंगा। पहले तो मैं ये जुमले कहा करता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंखों के सामने मौजूद हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं है। सारे के सारे सहाबा ने गुजारिश की, लेकिन हजरत बिलाल हबशी अजान देने के लिए तैयार न हुए। लेकिन जिस वक्त शहजादों से सिफारिश करवाई गई, जन्नत के जवानों के सरदारों से सिफारिश की करवाई गई, कौन से जन्नत के जवानों के सरदार जो जिगर गोशा अली गुल मुर्तजा हैं, जो हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लख्ते जिगर हैं, कौन हसन हुसैन जिनके बारे में शायर कहता है कि आंखों का नूर दिल की चाहत हुसैन है, आंखों का नूर दिल की चाहत हुसैन है, इस्लाम की शनाखत गैरत हुसैन है, हूरो कसूर जन्नत में है दिल पजीर, लेकिन सरदार शबाब जन्नत मौला हुसैन है। जिसने जुबान चूसी महबूब किबरिया की, वो खुश नसीब कामिल मुर्शद हुसैन है। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, उन मुहतरम नफूस में शामिल हुसैन है। कातिल हुसैन पर है लानत खुदा की आज तक, मेरी जुबान पर आज भी वाह वाह हुसैन है, वाह वाह हुसैन है। अगर आपकी जुबान पर भी वाह वाह हुसैन है तो बुलंद आवाज से मेरे साथ कह दीजिए, मेरी जुबान पर आज भी, आपकी जुबान पर आज भी वाह वाह हुसैन है, वाह वाह हुसैन है। और काफर मरे जो करता हो नफरत हुसैन से, काफर मरे जो करता हो नफरत हुसैन से, उस्मा मेरा तो मजहब अकीदा हुसैन है। जन्नत के जवानों के सरदारों ने जिस वक्त सिफारिश की सैयदा शबाब आलिल जन्ना, तो चुनाचे इनकी सिफारिश को रद्द नहीं किया जा सकता था। हजरत बिलाल हबशी अजान देने के लिए खड़े होते हैं, अजान शुरू करते हैं। जिस वक्त अशद लोग जोग दर जोग मस्जिद नबवी की तरफ आ रहे हैं कि शायद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा लौट आए हैं, उस दौर की याद ताज़ा हो जाती है। बच्चे भी बाजारों में आ जाते हैं, औरतें अपने मकानों की छतों के अंदर खड़ी हो जाती हैं, लोग जोग दर जोग मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं। जिस वक्त अजान देते देते हजरत बिलाल हबशी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुंचते हैं तो बेहोश होकर जमीन पर गिरते हैं। तो किसी ने को होश आने के बाद पूछा, ए बिलाल हबशी बेहोश किस वजह से हुए? हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, जिस वक्त मैंने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा था, आज से पहले जब मैंने यहाँ अजान पढ़ी तो मेरी आंखों के सामने आमना के दुर्रे यतीम थे, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर थे, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर थे, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सामने मौजूद हुआ करते थे। आज मैंने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, लेकिन कमली वाले मेरी आंखों के सामने मौजूद नहीं थे, मुझसे बर्दाश्त न हो सका, इस वजह से मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। इतना अजीम पैगंबर है, कासिमुल उलूम वल खैरात, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासम ननोतवी। इस कदर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क था। आज लोग कहते हैं कि देवबंद वालों को, इन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क नहीं था। मेरी बात सुनो। तो चुनाचे मौलाना मोहम्मद कासम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह इस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क उनके दिल में था, मोहब्बत थी, प्यार था। तो चुनाचे मदीना के अंदर दाखिल होते हैं। मदीना में दाखिल होने से पहले 7 मील पहले, मस्जिद नबवी से 7 मील पहले जूता उतार दिया करते। खादमों ने कहा, शागिर्दों ने कहा, उस्ताद मोहतरम यहाँ संगरेजें, पथरीली जमीन है, आपके पांव जख्मी हो जाएंगे। मौलाना कासम ननोतवी के इश्क के ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। उन्होंने कहा, ये मुझे पता है कि मेरे पांव जख्मी हो जाएंगे, लेकिन ये मेरे दिमाग में ये बात है, मैं ये सोच रहा हूं कहीं उस जगह पर मेरा कदम न आ जाए जहां
आज से 1400 साल पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदम मुबारक आए थे, इसलिए मैं जूता पहनकर मदीना के सरजमीन पे नहीं चल सकता। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर इश्क था, इस कदर प्यार था। तो जिस वक्त तहरीक आज़ादी चलती है, तहरीक आज़ादी के अंदर हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी सिपाही सलार का किरदार अदा कर रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जो तहरीक चलती है 1857 की, तो चुनाचे उस जंग के अंदर शामिल हुए। तो चुनाचे उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। तो चुनाचे 3 दिन के लिए रूपोश होते हैं। तवज्जो से बात सुनने के काबिल है। 3 दिनों के लिए रूपोशी इख्तियार करते हैं। 3 दिनों के बाद रूपोशी खत्म कर दी। शागिर्दों ने कहा, मुताल्लिकीन ने कहा, उस्ताद मोहतरम, दुश्मन आपके दर पे है, आपकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं, आपको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लिहाजा आप रूपोशी खत्म ना करें। तो मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह की अजमत पर मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं। उन्होंने कहा, मैंने रूपोशी अंग्रेज के डर की वजह से खत्म नहीं की, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां पहनने के डर की वजह से खत्म नहीं की, बल्कि मैं रूपोश 3 दिनों के लिए इस वजह से हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे सौर के अंदर 3 दिनों के लिए रूपोश हुए थे। मैंने ये सुन्नत की इत्तिबा करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए ये सुन्नत तरीके के तौर पर मैंने 3 दिन रूपोशी इख्तियार की। यही कासिमुल उलूम वल खैरात हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बानी दारुल उलूम देवबंद पाक पैगंबर की शान को बयान करते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज में शेर पढ़ते हैं कि सबसे पहले बशीगत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्शे से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया, और वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में वो उठाया गया, उनकी शफकत है बेहदो बे इंतहा, उनकी रहमत है तखय्युल से भी मावरा, जो भी इस आलम जहां में बनाया गया उनकी रहमत से फिर उसको बसाया गया। मुझे हशर का गम किस लिए हो ए कासिम, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिनके दामन में जन्नत सजाई गई, उनके हाथों पे कौसर लुटाया गया। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है।